इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को सबसे पहले तो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि ना सिर्फ आपको आज ये पता लगने वाला है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ये तो आप जान जाएंगे इस वीडियो के एंड में कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें आपका पैसा बढ़ेगा, पर उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जानना है उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कब करना है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। अब ये टाइमिंग ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं कि हम टाइम नहीं कर पाते, हमें मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, हमें स्टॉक्स को टाइम नहीं करना चाहिए, जो स्टॉक अच्छा उसमें इन्वेस्ट करो। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपने किसी अच्छे स्टॉक को पिक भी किया। अब अच्छे स्टॉक की डेफिनेशन क्या है? जो फंडामेंटली अच्छा है, ठीक है। अब वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक भी कैसे पिक करना है ये भी हम बात करेंगे, पर आपने कोई अच्छा स्टॉक गलत वक्त पे पिक किया, मतलब जब उसने गिरना शुरू किया आपने तब पिक किया, तो अच्छे स्टॉक में भी आपको क्या दिखेगा? नेगेटिव रिटर्न्स दिखेंगे। एंड आई डू नॉट वांट कि देखो, लोग एक टर्म को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप स्टॉक मार्केट जब सीखने के लिए जाएंगे, सबसे पहला टर्म आपको सुनने में आएगा वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है ना, बहुत ज़रूरी है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, एज ऑफ नाउ वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। बट मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छा पैसा बना और कुछ स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी मेरे रिटर्न्स नेगेटिव है। मतलब कुछ स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत बढ़िया काम कर गई। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, किसी भी स्टॉक को तब खरीदना जब आपको वो स्टॉक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मिल रहा हो। अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ हो सकता है किसी नए आदमी को समझ ना आ रहा हो, बट एक सिंपल सी चीज़ है। आप कोई टी शर्ट खरीदने जाते हैं, आपने उस टी शर्ट को मान लीजिए 500 रुपये पे देखा, एक दिन आपने देखा कि वो 300 रुपये की मिल रही है, आपने जाके सोचा ही नहीं, आपने 300 रुपये की खरीद ली। अगले दिन उस स्टोर वाले ने और डिस्काउंट लगा दिया, उसे 200 रुपये का कर दिया। अब आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा यार मैं तो 500 की चीज़ 300 में लाया, बट आप ये नहीं सोचोगे 500 की चीज़ 300 में लाए, आप ये सोचोगे अब वो 200 की मिल रही है। तो आपको वहाँ पर क्या लगेगा कि यार ये मेरा लॉस हो गया। अल्टीमेटली लॉस हुआ नहीं हुआ ये बड़ा, मतलब हम जो इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक डिबेट कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है इसे समझिए। आपका पैसा लिमिटेड है। मैंने कहा इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। आपके पास मान लीजिए एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा है, मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप सारा का सारा पैसा जाओ स्टॉक्स में लगा दो। क्यों? उसका रीज़न है, आप गोल्ड खरीद के लाते हो, गोल्ड का प्राइस आपने जिस भी प्राइस पे खरीद लिया और उसके बाद वो कम भी हो गया, तो आपको एक चीज़ पता है कि गोल्ड का प्राइस जीरो नहीं होगा। आपने रियल एस्टेट में भी पैसा डाल दिया, आपने लैंड खरीद ली, मैं लैंड को प्रेफर करता हूँ, आपने लैंड में पैसे डाल दिए, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो पैसा खत्म हो जाएगा। पर स्टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक का प्राइस जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब ऑलमोस्ट सारा पैसा खत्म हो सकता है आपका। आपने 1000 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा, वो 10 रुपये का भी रह सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि यार आपने अगर गिरते हुए स्टॉक में पैसा डाल दिया, आपको लग रहा था वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट वो 1000 रुपए से गिरकर वो 10 रुपए पर भी आ सकती है, और यहां पर 1000 रुपए से वो 10 रुपए पे आ गई, तो इसका मतलब है सारा ही पैसा खत्म हो गया आपका। तो ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, मैं नाम लेने को बड़े सारे स्टॉक्स के नाम ले सकता हूं जो बहुत ज्यादा गिरे हैं। एग्जांपल आपने खुद भी देखा, एग्जांपल हम येस बैंक की बात करते हैं, तो येस बैंक मैं आपको यहां पे चार्ट दिखा के समझाता हूं, और फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपको स्टॉक्स कौन से खरीदने और कब खरीदने। तो प्लीज थोड़ा मेरे साथ बने रहिएगा, बिकॉज इट इज अ इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे येस बैंक की। मैं यहाँ पे येस बैंक का चार्ट खोल देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन सी। ओके, सो अभी हम येस बैंक की बात करते हैं। अब आपको एक टाइम पर दिखा कि येस बैंक बहुत ऊपर था, बट उसके बाद वो गिरता चला गया, और फिर मैं आपको बताऊंगा अगर इनफैक्ट आप येस बैंक में अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो एक टाइम पर जब ये फंडामेंटली भी सबको स्ट्रांग लग रहा था, उसके बावजूद भी लोगों का इसमें नुकसान हुआ, तो विल टॉक अबाउट समथिंग विच इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप देखते जा रहे हो, अभी हम 200 रुपये पे आ गए हैं, बट 200 भी काफ़ी नहीं है, बट इसे आप देखिएगा। ओके, जस्ट सी दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लुक एट दिस। तो हम यहाँ से बात करते हैं, जब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास था, तो एक स्टॉक का प्राइस जो 400 रुपये पे था, आज वो 20 रुपये पर है। 400 रुपये की चीज़ 20 रुपये की हो गई। लोगों ने ये सोचा कि यार ये बढ़िया स्टॉक है, इस पे इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब जो वैल्यू इन्वेस्टर होता है ना, उसे क्या चाहिए होता है? उसे ये चाहिए होता है
कि भाई ये 400 की चीज़ है, मुझे 300 की मिल जाए, मुझे 250 की मिल जाए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आप कोई स्टॉक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीद रहे हो, ज़्यादा पे खरीद रहे हो? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फ्री वेबसाइट है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, उसका नाम है टिकर टेप। आप यहाँ पर देखिएगा, ओके, आई विल जस्ट शो दिस। सो एग्जाम्पल, आप टिकर टेप पर जाते हो और आप यहाँ पर स्टॉक को सर्च भी कर सकते हो, बट स्टॉक स्क्रीनर आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा। एग्जाम्पल, हम येस बैंक की बात करते हैं। सो आज की डेट में यहाँ पे पूरा स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा स्कोर कार्ड आपको शो करते हैं कि आपको स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है, सो ये पैरामीटर्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस उसकी कैसी है, यहाँ पर ये आउट ऑफ 10 है, तो वैल्यूएशन अभी भी हाई है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू से कम अभी भी नहीं है, 20 रुपए पर भी। तो कोई 400 रुपए पे जब खरीद रहा था तो उस टाइम के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसने डेफिनेटली दिया होगा। एग्जांपल, आप कहते हैं मुझे रिलायंस खरीदना है, तो रिलायंस इज अ पॉपुलर स्टॉक, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अगर आप रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस की वैल्यूएशन अभी ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी मुझे आईटीसी में इन्वेस्ट करना है, सो वैल्यूएशन की जस्ट हम एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन में अभी वैल्यूएशन इसकी बहुत हाई है, आउट ऑफ 10 1 स्कोर है। बट एग्जाम्पल, आप ओएनजीसी की बात करते हैं तो ओएनजीसी की आपको वैल्यूएशन दिखती है 8.6 है। सो 8.6 है, मतलब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में स्टॉक मिल रहा है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, हम उस पॉइंट पे आते हैं। तो आप अगर वैल्यू इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, मान लीजिए आज मुझे ओएनजीसी दिखता है, एग्जाम्पल है ओएनजीसी का, कि भैया इसकी वैल्यूएशन फेयर मिल रही है, तो क्या मैं इसे खरीद लूं? अब आपको बचना कैसे और कब खरीदना है इसे समझते हैं, और फिर आप कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। सो एक टाइम पे जब येस बैंक किसी को, एग्जांपल के लिए मान लीजिए, आपको अलग अलग वेबसाइट पे आप खुद उसकी पी रेशियो कैलकुलेट करते, बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करते, और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप इस स्टॉक को 400 की जगह 250 में भी खरीद लेते। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप कहते हैं जी मैं तो इसे यहाँ पे 250 पे खरीदता, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा ये 250 पर भी आपका नुकसान करा सकता था। उसका रीजन क्या है? अब रीजन देखिए, यहां पर ये टिपिकली वो तरीका है जो आज मैं फॉलो करता हूं, तो इसे समझिएगा। यहां पर मेरे सिंपली 2 इंडिकेटर्स यूज्ड हैं जो आपको भी करने चाहिए। एक है यहां पे पिवट पॉइंट्स और दूसरा है सुपर ट्रेंड। तो ये क्या समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि आपको किसी भी स्टॉक में हाथ तब तक नहीं डालना जब तक वो अपने अप ट्रेंड में ना हो। नंबर 1, आपको स्टॉक में तब तक हाथ नहीं डालना वो अपने अप ट्रेंड में ना हो। दूसरी चीज, अगर आपको दिख रहा है वो अप ट्रेंड में है, उसके बाद उसने ट्रेंड चेंज किया, तो पिवट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। अब यहां पर इसे हम समझेंगे, ठीक है, यहां पे हम देखते हैं। सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेस है, मतलब अगर ये नहीं आता तो आपको टेक्निकल्स नहीं आते। अब होता क्या है, जो इन्वेस्टर्स है ना, वो कहते हैं हमें टेक्निकल एनालिसिस करने की क्या जरूरत है, हम तो इन्वेस्टर हैं, हम तो लेकर बस भूल जाएंगे। देखो, अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर भी हो ना, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो। कभी तो बेचोगे ना, बट आप सोचते नहीं मैं तो इसे लेके अपने बच्चों को दे दूंगा। तो आप 400 की चीज को आज 20 रुपए पे देख रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप, अगर आप स्टॉक्स को पिक कर रहे हो ना, तो आपको वहां पर टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ये बात। बहुत सारे लोग कहेंगे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो, देखो मत, तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि फिर आपको सच में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर है, वो मैनेज कर रहा है, वो मल्टीपल स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है, सो आपसे अच्छी एनालिसिस करेगा वो। पर आप कोई खुद जाके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? क्योंकि भैया आप कहते हो जी मुझे म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न लेकर आनी है, मुझे इंडेक्स से, बेंचमार्क से बेटर रिटर्न लेकर आनी है। इंडेक्स मतलब एग्जांपल निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स लेकर आनी है। अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, इनफैक्ट आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तो चॉइस हो गई आपकी, ये इंडिविजुअल चॉइस है। पर अगर आप कहते हो जी मुझे स्टॉक में पैसा लगाना है, तो इसका रीजन क्या होता है, समझो मेरी बात को। अब स्टॉक वॉलेटाइल ज्यादा होते हैं। अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स दिन आपको एक दिन में दिखेगा 0.5% बढ़ गया, 1% बढ़ गया, 1.5% बढ़ गया, बट कोई स्टॉक एक दिन में 5% का 10% भी बढ़ सकता है, और इनफैक्ट वो एक दिन में 10% भी टूट सकता है। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आप स्टॉक में पैसा लगाते हो, नाउ आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो। अब लोग क्या कहते हैं, वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए वो 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर तो आप म्यूचुअल फंड को ही चूज करो ना।
आपको जरूरत ही नहीं है। जब आप इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, आपको पता आपको कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मैक्सिमम 10। अगर आप आज भी ये सोच रहे हो ना कि मेरे को 10 से ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो फॉर अ म्यूचुअल फंड। गो फॉर अ म्यूचुअल फंड। आप 10 स्टॉक्स पे कॉन्सेंट्रेट करो मैक्सिमम। एक बार में आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है ना, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब आपको रिटर्न्स चाहिए ज्यादा, दूसरा क्वेश्चन आएगा मेरा टाइम फ्रेम। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस इंसान के लिए वीडियो बना रहा हूं जो एक्चुअल में पैसा कमाना चाहता है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं बिल्कुल बस 1 मिनट में कुछ बताऊं और खत्म कर दूं वीडियो को, तो भाई मैं यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं कर रहा, मैं कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं बना रहा, मैं एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूं। सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। द कंसेप्ट इज टाइम फ्रेम। अब ये टाइम फ्रेम क्या चीज है, इसे समझिए। मैं कहता हूं आपको रिटर्न्स चाहिए कितने टाइम में। आप कहते हो जी मैं तो एक ऐसा इन्वेस्टर हूं जिसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कहूंगा आपको कि आप डेली टाइम फ्रेम देखो। 1, 2, 3 महीने के लिए आपको पैसा डालना है और आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो आप डेली टाइम फ्रेम देखो। उससे कम की बात करेंगे तो फिर तो आप ट्रेडर में वही कैटेगरी में आ गए, इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आप नहीं है। अगर आप कहते हैं जी मैं कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक सोच सकता हूं, तो आप फिर वीकली चार्ट देखो। और आप कहते हो जी मैं सालों के लिए सोच सकता हूं, तो आप एक्चुअल में एक बड़े वाले इन्वेस्टर हो, जो आप सोच रहे हो कि मैं अपनी जनरेशन को पास ऑन करूंगा, तो आप वहां पे मंथली चार्ट्स देखो। अब मैंने ये क्यों बोला, इसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो टाइम फ्रेम पर मुझे देखना क्या है, मुझे 2 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। इस टाइम फ्रेम पर नंबर 1 मैं लिख रहा हूं आपके लिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। देखो, अगर इफ यू विल फॉलो द ट्रेंड ना, यू विल मेक मनी। पैसा ट्रेंड के साथ ही बनता है। और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में हो ना, तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी ट्रेंड चेंज होगा अच्छी कंपनी, इसके लिए मैं मान रहा हूं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, वैल्यू इन्वेस्टर ये सोचता है कि चीज सस्ते में मिल जाए। एग्जाम्पल, बीइंग अ वैल्यू इन्वेस्टर, मेरा माइंडसेट था कि भाई मैं चीजों को सस्ते में खरीदूंगा। तो मैंने आईटीसी को उस टाइम पे खरीदा जब मीम बनते थे कि 200 के ऊपर जाएगा नहीं। तो मैंने आईटीसी को खरीदा एज अ वैल्यू इन्वेस्टर जब उसके अंदर कुछ भी पोटेंशियल मूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो 200 से कम के प्राइस में खरीदा। और फायदा क्या हुआ, जब वो 200 से ऊपर गया तो मुझे अच्छा पैसा बना। बट इसी तरीके से कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे मैंने एज अ वैल्यू इन्वेस्टर जब प्राइस गिरा तो पैसा डाला, बट वो और गिर गया। कंपनी अच्छी है, बट वो कब उठेगी ये देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप भागते हुए घोड़े पे पैसा लगाओगे ना, पैसा आप तभी बनाओगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक रेस कोर्स में जाते हो और आप एक बेट लगाते हो कि आज कौन सा घोड़ा जीतेगा। मैं कहता हूं आपके पास 2 बेट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके पास 2 बेट है। आप 2 बार बेट लगा सकते हो और आप पैसा लगाते हो 50% पहली बेट पे। आपको जो सबसे तगड़ा घोड़ा दिख रहा है ना, आपने उस पर पैसा लगा दिया, आपको जो दिख रहा था। सो हम कह रहे हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे जाके आपने पैसा लगा दिया। बट जब रेस शुरू होती है तो रेस में वो घोड़ा भागता नहीं है, वो बहुत धीरे है। अब वो आपको कैसे पता लगता है, मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं। अब हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, किसके अकॉर्डिंग वो तेज भाग रहा है। सो हम कहते हैं एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई, कि वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। तो बेंचमार्क को बीट करने का मतलब क्या हुआ, उसका अल्फा अच्छा होना चाहिए। अब अल्फा कैसे निकलता है, एग्जांपल आप स्टॉक स्क्रीनर्स पर जाते हो, आप कहते हो जी मैं निफ्टी 50 का देखना चाहता हूं, और निफ्टी 50 में यहाँ पे ऐड फिल्टर आप करते हो, आप टेक्निकल्स पर जाते हो, तो टिकर टेप पर जाके आप टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा सकते हो, आप अल्फा लगा देते हो। सो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है कि स्टॉक का उसके बेंचमार्क के अकॉर्डिंग आउट परफॉर्मेंस कितना है। जितना ज्यादा अल्फा होता है उतना बढ़िया होता है। सो हम सबको पता है एग्जांपल अदानी का अल्फा अच्छा होगा क्योंकि उसने इंडेक्स को बीट किया है। सिमिलरली जिन कंपनीज का अल्फा आपको नेगेटिव में दिख रहा है, इसका मतलब है इंडेक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो बड़ी सिंपल चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। सो हम यहां पर ये चीज की एजम्पशन कर रहे हैं कि हम किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, हम किसी घोड़े पे पैसा लगा रहे हैं। सो मेरे पास पहली चॉइस क्या है, मैं ऐसे घोड़े पे पैसा लगा रहा हूं जो तगड़ा है, बट वो निफ्टी के अकॉर्डिंग भाग ही नहीं रहा, वो स्टॉक भाग ही नहीं रहा। तो अब मेरे पास दूसरी बेट है, मेरे पास दूसरी बेट है कि मैं कौन से घोड़े पे पैसा लगाऊं। रेस चल रही है तो मैं उस घोड़े पे पैसा लगाता हूं जो सबसे तेज दौड़ रहा है। जो सबसे तेज दौड़ रहा है, जरूरी नहीं है वो मुझे सबसे तगड़ा लग रहा हो, बट वो परफॉर्म कर रहा है भाई, वो तेज दौड़ रहा है। तो चांसेस किसके हैं जीतने के। आप किसी रेस देखते हो, मैराथन हो रही है, रेस हो रही है, जो सबसे आगे है उसके चांसेस हैं कि वो फिनिश जल्दी करेगा, वो पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे पहले। सो आपको हमेशा ये स्टॉक मार्केट का एक नियम है, आप इसे लिख लीजिए,
और ये नियम ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सीखा है, बट ये ऐसा नियम है जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवर द ईयर्स कि भाई भागते घोड़े पे पैसा लगाओ। लोगों को लग रहा है कि भैया अदानी तो ओवर वैल्यूड है, इसका पी रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अदानी पे क्लिक करूंगा और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, सो आप कहेंगे जी इसका पी रेशियो आ रहा है 546 का। सो अदानी का 546 का पी रेशियो आ रहा है और एक साल से ये स्टॉक रुक ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है स्टॉक भागता जा रहा है। सो पी रेशियो हम जनरली कहते हैं जी 20 से कम हो तो बहुत बढ़िया है, ये तो 500 पे भी नहीं रुक रहा। तो यहां पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैंने एक अच्छी कंपनी चूज करी, मैं अदानी की एग्जांपल दे रहा हूं, बट आपने कोई भी XYZ कंपनी चूज करी। सो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बताना चाहूंगा। तो आपने कोई XYZ कंपनी चूज करी, वो आप कैसे करोगे मैं वो भी बताऊंगा आपको। आपने सही फंडामेंटल्स देख के, जब उसका पी रेशियो 20, 25, 30 के आसपास था, तब आपने उसमें पैसा डाला, आपने सेक्टर पी भी देखा, आपने सब कुछ देखा, आपने डिविडेंड यील्ड भी देखा, आपने उसकी इनकम ग्रोथ देखी, आपने उसका कैश फ्लो देखा, सब कुछ देख लिया। उसके बाद आपने क्या देखा, अब आ जाओ टेक्निकल्स पे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला था आपको टाइम फ्रेम भी मैं आपको बताऊंगा। सो येस बैंक का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली। अब मैं ये येस बैंक को, चलो अभी से येस बैंक दोबारा दिखाऊंगा। एक एग्जांपल अभी कोई लेटेस्ट ले लेते हैं। एग्जांपल आप हिंडाल को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सो अब आप क्या देखते हैं कि यार इसका, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले तो हिंडाल को खोल देता हूँ, ठीक है। सो आप हिंडाल को देखते हैं और अब आप क्या देखते हैं, इसका पी रेशियो है 7.97 का। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं जी पी रेशियो अगर 20 से कम है तो अच्छा होता है। इसके बाद आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल्स भी चेक कर लेते हैं। एग्जांपल टिकट टिप पे फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आप स्टॉक खुद से चूज कीजिएगा। सो आपने फाइनेंशियल्स देखे, आपको लगा ठीक है यार सब कुछ बढ़िया है। अब आप क्या करते हो, आपको ये कंपनी में इंटरेस्ट आता है। अब मैं जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर दो चीज़ देखते हो। आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी, आपको अच्छी लगी कंपनी, मैं कहता हूँ उसके बाद टेक्निकल्स में दो चीज़ें देखो, वो स्टॉक भाग रहा है या नहीं भाग रहा। अब आप क्या देखते हो, यार इसने ना अप ट्रेंड बनाया है वीकली चार्ट पे। इसने अप ट्रेंड जब बनाया तो इसने अपने पिवट को ब्रेक किया, ठीक है, इसने अप ट्रेंड बनाया, अभी स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। अभी भी अगर आप देखते हो इसने अपने पिवट को ब्रेक किया। जब ये पिवट को ब्रेक करता है तो एज अ, आप सिंपली टेक्निकल एनालिसिस का रूल है भाई, पिवट के बाद वो R1 पे जाएगा, R1 के बाद R2 पे जाएगा। सो इस तरीके से स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। आप इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, मान लो आपने कर दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस स्टॉक का कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, आपने अप ट्रेंड में इन्वेस्ट किया, पर अब आपने क्या देखा, उसने ट्रेंड चेंज किया, तो आप निकल जाओ ना बाहर। क्योंकि जब आप ट्रेंड को राइड करते हो ना, जब आप ट्रेंड को राइड करते हो, यू मेक गुड मनी। ट्रेंड के साथ बहुत बड़ा पैसा बनता है, ट्रेंड के साथ आप बड़ा पैसा बनाओगे। बट अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में इन्वेस्ट कर दोगे, सो वी जस्ट डू नॉट नो वो कितना गिरेगा। वो अगर आप सिंपली देखो, उसने अपना R1 ब्रेक नहीं किया, उसे वहां पे रेजिस्टेंस मिला, वो गया, उसने पिवट भी ब्रेक किया, पिवट के बाद उसने सपोर्ट ले लिया नीचे। अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक करता तो वो और नीचे जाता। तो हम जब येस बैंक की बात कर रहे हैं, तो येस बैंक के जब टेक्निकल्स खराब हुए, फंडामेंटली कोई भी उसे कुछ भी कह रहा हो कि यार बढ़िया कंपनी है, उस टाइम पे हमें इसमें बने रहना है, 400 का है, 400 के बाद ये 300 पे आ गया, 200 पे आ गया, 100 पे आ गया, अब दोबारा अगर सोचो 100 से 400 चला जाएगा तो क्या होगा। बट नोबडी इमेजिन्ड कि ये 100 से भी 20 पे आ जाएगा। तो लोगों ने 100 पे भी पैसा डाल दिया और उसके बाद भी ये गिरता चला गया, 5 रुपए तक गया ये। तो आप सोचो 400 की चीज अगर 5 रुपए तक गई है, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट अब आप अगर मुझे ये बोलो कि यार क्या आप येस बैंक में इन्वेस्ट करोगे, सो मैं आपको इसका एक आंसर दूंगा, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि आपने इसे पकड़ा, आपने अप ट्रेंड में पैसा लगा दिया होगा, आपका अप ट्रेंड में पैसा बन गया, बट जब ये प्राइस टूटना शुरू हुआ, यू वर आउट। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों के पास स्टॉक्स इतने सारे होते हैं, वो उसे स्टडी नहीं कर सकते। जब मैंने आपको बोला कि आप 10 स्टॉक्स को चूज करो, जब मैंने आपको यहां पर बोला कि आप मैक्सिमम 10 स्टॉक चूज करो, सो इन 10 स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हो। तो आप क्या करने वाले हो, आप अच्छे स्टॉक्स चूज करोगे, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स चूज करोगे, प्लस ऐसे स्टॉक्स लोगे जो एक अच्छे ट्रेंड में हैं, और उसके बाद आप उनके टेक्निकल्स भी देखोगे और फिर आप पैसा लगाओगे। ऐसा कैसे हो सकता है आप पैसा नहीं बनाओगे? आप अगर खुद से स्टॉक चूज करने वाले हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम निफ्टी को बीट करें यार। आप अपना पैसा जो लगा रहे हो ना, ये बड़ा सोच समझ के लगाना कि आप अपना पैसा लगा रहे हो। मैंने आपको बताया स्टॉक्स के अंदर एक एक दिन में बड़ी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी के लिए 5% बढ़ना और घटना बहुत बड़ी बात है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, पर स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया तो 5% एक दिन में बढ़ सकता है भाई, एक दिन में बढ़ सकता है, उसमें अपर सर्किट लग सकता है। तो आप स्टॉक्स को चूज कर रहे हो तो स्टॉक्स को आप आज के बाद सिर्फ इस चीज पे अंधे होके कि भैया नहीं कंपनी बहुत अच्छी है, कम प्राइस में मिल रही है, खरीद लो। सो नोबडी नोज, अगर आपको पेटीएम बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता आपने उसकी एनालिसिस करी नहीं करी, बट अगर आपने उसमें पैसा लगा दिया तो प्रॉब्लम इज दैट कि पैसा आपको कब लगाना। मैं ये नहीं कह रहा कि पेटीएम में आपको पैसा लगाना नहीं लगाना, डेफिनेटली आप उसकी एनालिसिस कीजिएगा, बट पैसा कब लगाना है ये इंपॉर्टेंट है। आप पैसा तब लगाइए, हम एक बार पेटीएम इसके बाद दिखाता हूँ, मैं आपको पहले येस बैंक का ही दिखा देता हूँ। सो अभी येस बैंक की जो बात थी, मैं पेटीएम इसके बाद जस्ट बात खोलूँगा। तो अभी मैं येस बैंक की बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप येस बैंक में पैसा नहीं लगा सकते, डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन अभी पुअर आ रही हैं, बट अगर आप टेक्निकल्स के हिसाब से भी चलो ना, अब वैल्यूएशन तो अदानी की भी पुअर आ रही है, पर अगर आपको पैसा बनाना है ना स्टॉक मार्केट में, तो एक सिंपल सी चीज बोलते हैं कि प्राइस भगवान है भाई। जो प्राइस है ना कोई भी स्टॉक के लिए, अब ये चीज याद रख लो और इसे नोट भी कर लो, किसी भी स्टॉक के लिए कोई भी प्राइस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया है और कोई भी ऐसा प्राइस नहीं है जो बहुत कम हो गया है। तो प्राइस कितना भी गिर सकता है और कितना भी बढ़ सकता है। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, अगर किसी स्टॉक की बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी ना, वो कितना भी बढ़ सकता है। तो येस बैंक 20 रुपये का दोबारा से 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो आप कोई कहे जी टेस्ला भागता जा रहा था, क्यों भागता जा रहा था? डिमांड एंड सप्लाई। यहां पर अभी येस बैंक आपको दिखता है, मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूं आज की डेट में, यहां पर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यहां पे डाउन। अच्छा, मैंने ना सुपर ट्रेंड की सेटिंग मैं दूसरी रखता हूं, तो मैं हमेशा आपको बताता हूं, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। आपको डिफॉल्ट सेटिंग लेंथ 10 की दिख रही होगी, फैक्टर 3 का दिख रहा होगा। मैंने इसे 20 और 2 का किया हुआ है, तो आप इसे 20 और 2 पे यूज कीजिए। सो अभी आपको दिख रहा है कि यहां पर जो है डाउन ट्रेंड है। अगर ये अप ट्रेंड बनाता है और मैं कहता हूं यहां पर ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने जाता है, तो ऐसा टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये एक पोटेंशियल बाय होगा, क्योंकि यहां से ट्रेंड भी अप हो जाएगा और यहां से इसने अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ा। तो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है R2, नेक्स्ट टारगेट हो सकता है R3। तो 20 रुपए की चीज 40 भी पहुंच सकती है, बट आपको फॉलो करना है ट्रेंड को और आपको सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है। और अगर यहां से गिरा, इसने पिवट तोड़ा, तो भैया मैं इस स्टॉक की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों नहीं देखूंगा? पिवट तोड़ के वो S1 पर जाएगा। तो 20 रुपए की चीज 13 की भी हो सकती है। आपको पैसा बड़े सोच समझ के लगाना है। आपके पास फालतू पैसा नहीं है, कोई कितना भी अमीर हो, बट मैं कहता हूं फालतू पैसा किसी के पास नहीं है। ऑलराइट, सो फाइनली इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी उसे हम रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले बोला कि आप अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज कीजिए। अब 2023 में आपको कौन सी कंपनीज चूज करनी है? देखो, मैं सबसे पहले, अगर आप बिगनर हो तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप निफ्टी 50 से चूज कीजिए। ये निफ्टी 50 अगर आप जैसे टिकट टेप पर जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा टिकट टेप का, तो आपको 50 कंपनियां दिख जाएंगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि आपको निफ्टी 50 दिख रहा है, 50 कंपनियां दिख रही है। आप पहले 50 कंपनीज में से ही चूज कीजिए और मैक्सिमम 10 कंपनियां। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा होराइजन बड़ा करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप निफ्टी 100 चूज कर लो। तो यहां पर आपको इंडिया की टॉप 100 कंपनीज मिल जाएंगी आपको। अब आप टॉप 100 कंपनीज में से 10 कंपनियां निकालिए। उसके लिए आप पहले फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कीजिए, मैं कहता हूं जरूर करो, कि आपको राइट वैल्यूएशन पे, राइट पीई रेशियो पे, और जो हमने फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके देख लो, आई बटन पे लिंक है, फ्री में सीखो कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं। जब आप अच्छी फंडामेंटल कंपनीज उठा लो ना, उसके बाद आपको चेक करना है सिंपल सी ये चीज कि जो स्टॉक है वो क्या एक अप ट्रेंड में आया है और उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिक चीज है। इसके लिए मैंने आपको 2 इंडिकेटर्स दिए, पिवट पॉइंट्स और दूसरा सुपर ट्रेंड। ये चेक करो, उसके बाद पैसा लगाओ। अगर आपको दिखता है कोई भी स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज किया है या उसमें वो अपना सपोर्ट तोड़ रहा है, गिर रहा है, तो फिर गिरते हुए गाड़ी में हमें क्यों बैठना है भाई, है ना? हमें क्रैश थोड़ी करना, गिरते हुए प्लेन में थोड़ी बैठना है। हमें अगर फ्लाई करना है तो आपको भागते हुए घोड़ों पर पैसा लगाना है। अगर आप भागते हुए घोड़ों पर पैसा लगाओगे तो ज़्यादा पैसा बनाओगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कौन से स्टॉक ने अपना 52 वीक्स लो बनाया, अच्छा ये तो रिकवर कर जाएगा, इसमें पैसा लगा देते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया, कोई भी प्राइस ऐसा नहीं कि बहुत कम है, कितना भी टूट सकता है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएंगे। उल्टा जब आप भागते हुए घोड़ों पर पैसा लगाओगे, आप ज़्यादा पैसा बनाओगे।